बड़ी मेहरबानी, आपने जनरल सेक्रेटरी साहब अब्बासी साहब से भी सुन ली। जो बात अहम थी, पॉइंट्स थे, नुक्ते थे, वो पलीजो साहब ने भी आपके सामने बता दिया। तो गुजारिश ये है कि हम ये समझ रहे हैं कि सिंध वाहिद सूबा है जिसके अंदर कोई कानून नाम की चीज़ अब नज़र नहीं आ रही और कानून नाफिज करने वाले इदारे लाकानूनियत का बीज बो रहे हैं। और हमारी गुजारिश होगी कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बिलखुसूस जो भी अहम ओहदों पे बैठे हैं करते धरते, उनको चाहिए कि सिंध के जितने भी अजला हैं उनकी रिपोर्ट मंगाएं, बड़े शहरों की रिपोर्ट मंगाएं कि इस एक एक दिन में जो क्राइम है वो कहाँ पहुँच रहा है। क्योंकि एफआईआरें कटने से बिल्कुल इनकारी हैं पुलिस स्टेशंस, एनसीबी काट नहीं रहे हैं और हर उस आदमी को तकलीफ़ में देखना चाहते हैं जिनने इस होलसेल इलेक्शन के जीते हुए उम्मीदवारों की मुखालफत की इलेक्शन में। तो मैं वाज़े कर दूं कि देखें, उरूज का जवाल ज़रूर आता है, तो जवाल तो आना है सारे सिस्टम का। जब मियां नवाज शरीफ आए थे कराची, तो हमारी राजा हाउस पे यही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। मैंने कहा था कि माजी का जो 10 साल का एक सिलसिला सिस्टम का बना हुआ है, उसी की तसलसल में ये लोकल गवर्नमेंट काम भी कर रही है और जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बने हैं और जो पुलिस है और आला इंतज़ाम जो भी है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, वो सब सिस्टम का ही हिस्सा है। तो आपके सामने सब चीज़ नज़र आई कि वही सिस्टम चलता चला जा रहा है और आज उस सिस्टम में कौन कौन है वो भी खुल के सामने आ गया। तो मैं यही कहूँगा कि अब आज की मीटिंग का फॉलोअप 1 तारीख को राजा हाउस पे कोर कमेटी का फिर होगा। उसमें मज़ीद हम देखेंगे कि जो हमने अहकामात जारी किए हैं तंजीम साजी के भी और चीफ जस्टिस साहब को भी पॉइंट लिखने वाले, वो सारे हम रिसीव भी कराएंगे और उसके ऊपर दोबारा बात होगी। और जो इस वक्त हाकिम वक्त हैं असली, उनसे भी गुजारिश है कि रहम कर दें। एहसास महरूमे में आधा पाकिस्तान आपने गवा दिया, बाकी आधे पे रहम कर दें, अल्लाह का वास्ता है। कोई शरीफ और इज़्ज़तदार बग़ैर दाग वाले अगर हुक्मरान बनाते तो ये आपका SIFC भी भर गया होता। मगर दागियों को देख के मैंने पहले भी जाम शोरों में कहा था, इन दागियों को हुकूमत दोगे तो कुछ भी नहीं आएगा, और वही अब साबित हुआ कि कुछ नहीं आ रहा। लोग कह रहे हैं आप लोगों के अरबों रुपए बाहर हैं मुल्क से, तो आप बाहर से पैसा क्यों इन्वेस्ट करवाना चाहते हो? यही पैसा ले जाओ, वापस इन्वेस्ट कर दो और अपने बेहतर हालात कर लो। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा संजीदगी से सोचनी पड़ेंगी। और अगर यही हाल रहा तो मैं समझता हूँ कि हर आदमी कानून की बालादस्ती से नाला हो जाएगा और अपना ही कानून इख्तियार करके और निकल पड़ेगा। तो वो दिन से थोड़ा हमें भी खौफ आ रहा है। अल्लाह ताला रहम फरमाए इस मुल्क पे और उन पे अकल के ताले खोल दे जिनने फ़ैसले करने हैं। फ़र्द वाहिद के लिए यही हम कहेंगे कि ज़िद अना नहीं होती, टेबल पे बैठ के चीज़ें सेटल अगर हो सकती हैं, मुल्क की बका सलामती को तरजीह दी जाए और बेहतर अंदाज में उन लोगों को आगे लाया जाए जो दागी ना हो। उनका अजलास आज यहाँ जतोई हाउस में मुनक़द हुआ जी, मिर्ज़ा ख़ान जतोई साहब के घर पे, जिसकी सदारत साईं पीर साहब पगाड़ी ने, साईं सिब्बतुल्लाह शाह साहब ने फरमाई। और आज ये हमारा इजलास बुनियादी तौर पे हमने अहाता किया है सारी जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है सिंध के हवाले से भी और मुल्क की सूरत हाल है, उस हवाले से भी हमने यहाँ पे सारा अहाता किया है, अपने एक एनालिसिस भी किया है। और जो सूरत हाल मुल्क के अंदर बनी हुई है, ये मुल्क आज जो है ना, हम समझते हैं कि एक तदादात का मजमूआ है, कॉन्ट्रडिक्शंस ही कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। हर तरफ जो है ना ये समझ नहीं आ रही कि जी अथॉरिटी किसके पास है, पावर कौन इस्तेमाल कर रहा है, गवर्नमेंट किसकी है, गवर्नेंस कहाँ हो रही है।
हर तरफ जो है ना एक अजीब किस्म का तज़ादात का मजमुआ और बहरान नज़र आ रहा है। अगर आप देखें तो जो अदलिया है वो एक तरफ है, मुल्की इस्टेब्लिशमेंट दूसरी तरफ है और हुकूमत कहीं और खड़ी है। तो हम ये समझते हैं कि सारे अमल के अंदर अगर ये मामला चलते रहे तो पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी, मुआशी और जो सोशल बहरान जो है, समाजी बहरान, ये बढ़ता चला जाएगा और आने वाले दिनों में इसकी कोई मुझे इसके अंदर इसको ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा और ऐसे लग रहा है कि मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है, IMF के डिक्टेट्स हैं, दीगर जो 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 अवामिल हैं, उसके अंदर लग रहा है ऐसे रहा है कि जो पाकिस्तान की मिडिल क्लास है वो बिल्कुल वॉश आउट होती चली जा रही है। और इस सारे अमल के अंदर अपना ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस अपने अलायंस के तौर पे 2018 के अंदर कायम हुआ और 5 साल गुजारने के बाद 2 इलेक्शन लड़ने के बाद आज भी उसी तरह मजबूती के साथ हमारे दोस्त खड़े हैं और हम पीर साहब की क़यादत में बिल्कुल मुकम्मल तौर पे हम सारे इकट्ठे हैं, सारे मुत्तहद हैं और हम ये समझते हैं कि जी आने वाले दिनों में इस बहरान के अंदर GDA का एक अपना किरदार है और जिस तरह इलेक्शन के बाद एक बोगस और एक रिजेक्टेड इलेक्शन, एक बयास इलेक्शन, उसके नतीजे में जन्म होने वाली हुकूमत को GDA पहले भी रिजेक्ट कर चुकी है और आइंदा आने वाले दिनों में भी इसको बिल्कुल रिजेक्ट करती है। आज भी हमारे मेंबरान हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे इस पार्लियामेंट्री प्रोसेस के अंदर। हम इससे अलग इसलिए बैठ रहे हैं क्योंकि हम इस निज़ाम को तस्लीम नहीं करते और इसके ख़िलाफ़ जो जदोजहद आपको याद होगा जामशोरों के अंदर जो एक बहुत बड़ा जो है इवेंट हुआ जिसको पीर साहब वगैरह ने एड्रेस किया, उसके अंदर बड़ी वजाहत के साथ GDA ये कह चुकी है कि ये इलेक्शन ख़रीदा गया। इस इलेक्शन के अंदर सारे की सारी जो ना जो 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 लेन देन का जो एक इशू था वो बिल्कुल अपनी जगह पे कायम रहा। हम आज भी ये समझते हैं कि उस लेन देन के नतीजे में जो असम्बलियाँ हैं ये एक क्रिमिनल्स की असम्बलियाँ हैं। ये यहाँ पे सारे के सारे अगर आप देखें आज जरदारी साहब सदर बने हुए हैं लेकिन जरदारी साहब के ऊपर 18 अरब का केस आज भी पेंडिंग है और वो इस वजह से जो ना उनको वहाँ पे रिलीफ मिला है क्योंकि बस के सदर के उनको एक इम्यूनिटी हासिल है और वो इम्यूनिटी लेकर वो 18 अरब का केस जो उन्होंने उसको पीछे कर दिया है। और ये 18 अरब का केस किसने बनाया? अगर आप इसके अंदर भी तफसील के अंदर जाएँ तो यही पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट थी जिन्होंने वो 18 अरब का केस उन पर बनाया था। तो हम ये समझते हैं कि ये सारा का सारा इस वक्त जो प्रोसेस है, जो इस वक्त जो हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं, बेशतर जमातें इस सारे प्रोसेस से बाहर हैं। आज पार्लियामानी प्रोसेस के अंदर अगर आप देखें तो सिर्फ 3 जमातें, या मुस्लिम लीग नून, या पीपल्स पार्टी और या फिर MQM। इसके अलावा कोई दीगर जमात आपको इस निज़ाम का हिस्सेदार नज़र नहीं आती। PTI के साथ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ जो अशर है वो अपनी जगह, मौलाना फजल रहमान साहब जो बात कह रहे हैं वो भी आपके सबके सामने है, मेंगल साहब जो कह रहे हैं, अचकज़ई साहब जो कह रहे हैं, जितने भी ये जो 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 इस मुल्क के चीज़ा लोग हैं, चीज़ा जमातें हैं, आज जो इस सारे पार्लियामेंट्री प्रोसेस से बाहर हैं और GDA सबसे आगे है कि हम इस पार्लियामेंट को पार्लियामेंट नहीं समझते। हम समझते हैं कि ये एक चोरों और ठगों का मजमुआ है जिसने इकट्ठे होकर जो है इस मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ है। और आज हमने बुनियादी तौर पर जो फैसला किया है उसमें GDA की कोर कमेटी ये समझती है कि हमें इन सारे इशूज़ को, जो पाकिस्तान जो सिंध के अंदर बारदाने का इशू है, जो लोड शेडिंग का इशू है, जो पानी का इशू है, पानी आज जो है ना कहीं दस्तियाब नहीं है। टेल के ऊपर पानी, कॉटन का जो 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 क्रॉप है वो बिल्कुल जो है ना सूख रहा है। अगर आप सही हाँ मैं पूछ चाहता हूँ, जो आप पानी का इशू है वो आज जो है ना बिल्कुल यानी पानी टेल पे पहुँच ही नहीं रहा। कॉटन का क्रॉप बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, वो सूख रहा है। बारदाना लाखों बोरियाँ बेची गई हैं, किसी काश्तकार को जो है सही हकीकी काश्तकार जो था उस तक बारदाने की बोरियाँ नहीं पहुँची। जिस जगह पे वो ख़रीदार मौजूद थे वो एक सौदा हुआ, वो बारदाना दिया गया, पैसे लिए गए और पैसे कहाँ पहुँचाए गए वो आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो हम ये समझते हैं कि सारे अमल के अंदर एक बहरानी कैफियत जो है मुल्क के अंदर तो है ही है लेकिन सिंध के अंदर बढ़ती जा रही है। लेकिन साथ ही जो एक बहुत बड़ा जो चीज़ यहाँ पे सिंध में हो रही है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। आज आप जिस जगह पे खड़े हैं मुर्तज़ा जतोई साहब के घर पे जो कुछ इस ख़ानदान के साथ गुज़श्ता दिनों के अंदर हुआ है, हम समझते हैं कि वो एक मजम्मत वाला एक उसके पुरजोर मजम्मत करती है GDA की कोर कमेटी। और अगर कोई रवादारी सिंध की सियासत में कभी मौजूद थी तो जरदारी साहब ने वो रवादारी भी तोड़ दी। अगर आप लाड़काना में जाएँ तो आज भी वहाँ पे उस एक FIR के नतीजे में अली हसन डहानी और जो हमारे याकूब डहानी साहब आज भी जेल में पड़े हुए हैं। वो एक उनके अपना बच्चा उसके अंदर जो मौत का शिकार हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी वो हो रहा है। सांगड़
खैरपुर, हर जगह पे जो है एक विक्टिमाइजेशन का हमारा चल रहा है। कराची के अंदर मुराद साहब यहाँ पे खड़े हैं, इनके सारे हल्के के अंदर बुलडोज किए जा रहे हैं। जिसने वोट नहीं दिए हुकूमती जमात को, उसके घर बुलडोज किए जा रहे हैं, उनकी जो है बिल्डिंगें बुलडोज की जा रही हैं। तो हम ये समझ, और ट्रांसफर पोस्टिंग की तो भरमार है। जो शख्स ज़रा सा भी अगर कोई नज़र आता है कि जी इसने ज़रा कोई ऐसी बात की, तो वो सारे के सारे जो उनको निकाल के बाहर करते हैं। तो हम इस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की मजम्मत भी करते हैं। और आज का हमारा फैसला बुनियादी तौर पर यह है कि कोर कमेटी ये समझती है कि हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फ़ायद ईसा साहब को हम ये ख़त लिख रहे हैं, और जितने भी ये सिंध के इशूज़ हैं, विक्टिमाइजेशन के हवाले से, बारदाने के हवाले से, वाटर के हवाले से, ये हम चीज़ें उठाने उनके साथ जा रहे हैं। और हमने ये भी फैसला किया है कि जो भी हमारा अगर तंजीमी कहीं फुकदान है, तो GDA की तंजीम सेंट्रल से लेकर और नीचे ज़िलों तक ये पूरी की पूरी इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि 1 महीने के अंदर ये मुकम्मल हो जाए, आने वाले महीने के अंदर। और साथ ही साथ हम ये समझते हैं कि आने वाले दिनों में ये जितने भी इशूज़ हैं, उस पर जो अवामी राब्ता मुहिम जो GDA की ज़रा मैं समझता हूँ कि रमज़ान की वजह से या ईद की वजह से जो ज़रा थोड़ी सी सुस्त पड़ी थी, इंशाअल्लाह उसमें हम दोबारा जो है जान डालेंगे, उसको दोबारा जो है आवाम के पास जो है अपनी तमाम तर चीज़ें लेकर जाएंगे। और जो ये जो डाकू राज और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, इसको भी हम कंडेम करते हैं। 4 ज़िले जहाँ पे पलेजो साहब कल होके आए, वहाँ से शिकारपुर, कंदकोट, कश्मोर, जैकबाद, कंबर शहजाद कोट, लाड़काना, ये चीज़ बिल्कुल जो है ना वहाँ पे जो है लॉ एंड ऑर्डर से ब्रेक हो चुका है। तो हम ये समझते हैं कि ये तमाम के तमाम चीज़ें इस वक्त जो है ना सिंध के इशूज़ हैं। इंशाअल्लाह ताला GDA अपना भरपूर रोल अदा करने के लिए सारे इशूज़ पर तैयार है। दोस्तों, GDA के आज के इजलास में पीर साहब की सदारत में शदीद अल्फाज में कंडेम किया है नसरुल्लाह गड्डानी शहीद के शहादत को। GDA के इजलास में सख्त तशवीश का इज़हार किया गया कि सिंध में बाकी सूबों के बनस्बत सहाफ़ी ज़्यादा निशाना बन रहे हैं। नसरुल्लाह गड्डानी को जिस बेदर्दी से शहीद किया गया, 5 दिन तक उसकी FIR नहीं हुई और आखिर में FIR नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ काट दी गई। उससे पहले सहाफ़ी जान मोहम्मद महर को शहीद किया गया, उससे पहले अज़ीज़ मेमन को शहीद किया गया। GDA के इजलास में सिंध में जो बच्चियाँ गुम हैं, फ़ज़ीला सरकी, प्रिया कुमारी, उन बच्चियों की गुमशुदगी पे भी तशवीश का इज़हार किया गया कि ये बच्चियाँ अपने वालिदैन को लौटा के नहीं दी गई। फ़ातिमा फरडो बच्ची हमारी एक मारी गई, उसके हवाले से भी कोई इंसाफ नहीं हो पाया। GDA ने सख्त तशवीश का इज़हार किया है आज कि कंदकोट, शिकारपुर, जैकबाबाद, घोटकी, खैरपुर, लाड़काना, कंबर शहजाद कोट, इन अज़ला में स्कूल बंद हैं क्योंकि टीचर्स नहीं जा सकते, बच्चे नहीं जा सकते। GDA के इजलास ने इस बात पे भी सख्त तशवीश का इज़हार किया है कि सिंध के वसाइल, खुसूसन पहाड़, मिनरल्स, मादनियात, कारूंजर जैसे माउंटेन, दूसरे अज़ला में मौजूद नेचुरल रिसोर्सेज, उनको आवाम को एतमाद में लिए बग़ैर उनको लूटा जा रहा है, उसको आवाम के मफादात के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है। GDA के आज के इजलास ने कराची में अमन व अमान की सूरत हाल पर सख्त तशवीश का इज़हार किया। कराची में डकैतियाँ, कराची में लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन, कराची में कत्ल व गारत, सिंध के दूसरे अज़ला में कत्ल व गारत, डाकू राज। GDA के इजलास ने यह सवाल पूछा है आज के इजलास के तवस्सुत से कि डाकुओं के पास ये हथियार कहाँ से आते हैं, कौन फराहम करता है डाकुओं को, वो बड़े हथियार चलाने की ट्रेनिंग कौन देता है, डाकुओं को नकलो हरकत की इजाज़त किसने दी हुई है। पुलिस अफसरान के होते हुए डाकू दनदनाते फिर रहे हैं। माजी में कभी डाकुओं ने अगवा से आगे बढ़कर, रैंसम से आगे बढ़कर कोई कदम नहीं उठाया। अब डाकू मासूम बच्चों की वीडियोस बनाते हैं, उनके साथ अब्यूज़ की, और फिर वो वीडियोस उन मूवियों की पोस्ट की जाती हैं। ऐसा हशर पाकिस्तान नहीं, दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। GDA ने सख्त तशवीश का इज़हार किया। हम समझते हैं कि पाकिस्तान की कौमी एजेंडा से सिंध गुम हो चुका है। हम समझते हैं कि सिंध को गुज़िश्ता 15-18 साल से समझा गया है कि ये कोई रवांडा है, कोई एथियोपिया है, कोई निकारागुआ है, कोई हैती है, जिससे कोई ताल्लुक़ नहीं वफाक पाकिस्तान के उन फोर्सेस का, उन ताकतों का, उन फोरम्स का जो फ़ैसला साजी करती हैं, न पार्लियामेंट का, न हमारी इस्टेब्लिशमेंट का, न हमारी अदलिया का। सिंध को किसी यतीम बच्चे की तरह तबाह व बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया गया है। कोई नोटिस नहीं लेता कि सिंध में करप्शन है,
क्या सिस्टम चल रहा है, गवर्नेंस कैसे तबाह हो रही है। घर ढाए जाते हैं दादू में, नौशहरों में, कराची में। जो सियासी मुखालफिन हैं उनका घर ढहाना तो शायद अफगानिस्तान में भी ना होता हो जैसे यहाँ किया जा रहा है। पानी के लिए आबादगार बिलक रहे हैं, पानी नहीं है, और उन मखसूस इक़्तिदारी वडेरों को पानी मिल रहा है। बाढ़ जाने का जो हशर हुआ, तालीम का जो हशर है, घोस्ट स्कूल हैं, अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं हैं, लोग बिलक रहे हैं, रोज़गार नहीं है। सिंध जिसके पास सबसे ज़्यादा वसाइल हैं, उस सिंध में रोज़गार के लिए लोग धिक्के खा रहे हैं। और मैं इंतहाई अफसोस के साथ कहता हूँ कि सिंध में बहुत से अजला में इस किस्म की लोकल इंडस्ट्रीज़ या प्राइवेट सेक्टर हैं जो कहते हैं कि वहाँ मकामी लोगों को रोज़गार न दिया जाए। ऐसी वीडियोस, ऑडियो लीक्स आ चुकी हैं जिसमें उन फैक्ट्रीज़ और उन कॉरपोरेट सेक्टर के स्ट्रक्चर्स के हेड कह रहे हैं कि ख़बरदार किसी मकामी शख्स को रोज़गार नहीं दिया जाएगा। यानी कोई मफतूआ इलाका है हम सिंध, हमको किसी ने फ़तह किया, हमने तो पाकिस्तान की करारदाद पेश की थी, हमें फ़तह कर लिया है किसी ने, और यहाँ पे हमारा कोई चांसलर बना के, कोई हमारा लॉर्ड बना के भिजवा दिया है जरदारी साहब को कि वो जैसे चाहें चार्ल्स नेपियर की जगह जिसको चाहें नवाजे, जिसको आगे ले आएँ। ये शिकायत की है GDA ने, और GDA समझता है कि वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की पार्लियामान, पाकिस्तान की अदलिया उन मामलात में उलझी हुई है। हमें नज़र आ रहा है जो मामलात इस्लामाबाद के लिए अहम हो सकते हैं, लाहौर के लिए अहम हो सकते हैं, वो सिंध के लिए अहम नहीं है। सिंध को इससे कोई वास्ता नहीं है कि अदलिया कौन से मामलात पे सुओ मोटो ले रही है, कौन से मामलात पे क्या कर रही है। सिंध के लोग सोच रहे हैं कि पंजाब में लोड शेडिंग, हमारा कैपिटल है कराची सिंध का, कराची से लेकर कंदकोट तक लोड शेडिंग, हर 1 घंटे के बाद 3 घंटे 4 घंटे लाइट चली जाती है। पंजाब में 3-4 घंटे लाइट होती है, फिर 1-2 घंटे लाइट जाती है, फिर 3-4 घंटे आती है। सिंध में 4-4 घंटे लाइट जाने के बाद 1 घंटे के लिए लाइट आती है। लोड शेडिंग में कश्मीर में आप कहते हैं कि कश्मीर के लोग निकले तो आपने उनको सब्सिडी दी, उनके साथ रियायत की, कि कश्मीरी भाई कहते हैं कि मंगला हमारे पास से गुजरता है। सिंध 70% बिजली, टैक्स, पेट्रोल, गैस सब देता है, सिंध को तो कोई सब्सिडी नहीं दे रहे आप। तो सिंध के लोगों की ये कंसर्न्स हैं, अरबाब इख्तियार के सामने हम पेश कर रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ करें, ऐसा न करें, ऐसा न करें। खुदा न खास्ता बहुत देर हो जाए और लोग पार्लियामानी सिस्टम से उनका यकीन उठ जाए। इसलिए जो पावर्स दैट मैटर और जो पार्लियामान है और जो जुडिशरी है, वो सिंध को लावारिस बच्चे के तौर पर, सुतेले बच्चे के तौर पर 15 साल से जो ट्रीट कर रही है, वो ट्रीटमेंट ख़त्म की जाए। उससे मेरे भाई कोई भी दूर नहीं है। अगर आप समझ रहे हैं जो जेल में बैठे हैं वो दूर है, तो वो भी दूर नहीं है। बगैर उनके ऑक्सीजन ही ख़त्म हो जाता है। और पाकिस्तान वेंटिलेटर पे बिजली की लोड शेडिंग ना हो, इसलिए कह रहा हूँ वेंटिलेटर की। जी नहीं, हम पाकिस्तान के अंदर रहते हैं और स्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान की मालिक है, और बाकी सब जितने भी हैं वो स्टेब्लिशमेंट के प्यादे हैं। वो जब जिसको मर्जी आए आगे कर देते हैं, उसका कोई वो नहीं है मसला। मगर अवाम को हम चाहते हैं, अवाम की मैंडेट चुराई हुई उसको वापस करना है। उसके लिए हम जद्दोजहद जारी रखें कि एक तरफ आपके मुल्क की सारी मशीनरी, दूसरा पीसी हुई अवाम। इलेक्शन में जितने उनके साथ ज़्यादती हुई और अब तक चल रही हैं, तो हम वो नहीं चाहते कि आवाम जितनी भी है वो बेयारो मददगार होके और तकलीफ़ में आ जाए और बीवी बच्चों से भी दूर हो जाए। तो हर चीज़ पैमाने के साथ चलेगी, हर चीज़ नाप तोल के चलेगी। मुल्क सबका है, ये नहीं कि किसी एक का है, मगर सब जितने भी टावर ऑफ पावर्स हैं उनको इकट्ठे बैठना होगा। अगर मुल्क की बका सलामती के लिए बेहतर कोई राह निकलती है, उस पर अमल किया जाए। देखें, अब ट्विटर चलाने वाले जाली अकाउंट भी बड़े चल पड़े, थोड़ा आप भी हौसला रखें। काफ़ी चीज़ें खुलेंगी, मैं कह रहा हूँ ना, कैमोफ्लाज हुई हैं। बहुत ट्विटर चल रहे हैं बेनामी। हम हुकूमत को ही तस्लीम नहीं कर रहे। जाली इलेक्शन है, होल सेल का इलेक्शन है भाई, ये आवाम की मैंडेट चुराया हुआ इलेक्शन है। हाँ, थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा जी, एक 1 जून को वाटर इशू पे मीरपुर ख़ास के अंदर बहुत बड़ा एहतजाज है। अरबाब अनवर साहब और अरबाब साहब वगैरह उनको लीड कर रहे हैं। GDA 1 जून को मीरपुर ख़ास में पानी के अदम फराहमी के ख़िलाफ़ एहतजाज में भरपूर शिरकत करेगी, और तमाम हमारी जमातों से भी अपील है कि उसमें शामिल हों और भरपूर अंदाज में जो पानी की इस वक्त अदम फराहमी है, पूरी के पूरी टेल, मीरपुर ख़ास, बदीन, सारा का सारा जो नहीं है, उस पर पानी अवेलेबल नहीं है। कॉटन क्रॉप ख़राब हो रहा है,
1 जून को जो हड़ताल है, एहतजाज है, उसमें GDA भरपूर शमूलियत इख्तियार करेगी।